का प्राइस क्या है, ऑफ ₹100 ईच, ₹100 ईच भी दिया है, मतलब ₹100 ईच, एक डिवेंचर का प्राइस ₹100 है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा रहता कि 20,000 डिवेंचर इशू किया, 20,000, तब हम लोग को करना रहता है 20,000 इंटू एक डिवेंचर का प्राइस 100, तब ये 20 लाख आता। ठीक है, ये 20 लाख आता। लेकिन हम लोग का ये जब रुपीज का साइन दिया है, मतलब ये मल्टीप्लाइड करके दिया है, ये लोग करके दिया है, तो हम लोग को डायरेक्ट इस पे इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में गलत नहीं करना है कि ये वाला अमाउंट दे रखा है या अमाउंट प्राइस ये अमाउंट करके दिया है, प्राइस फिर से मल्टीप्लाई करना है, एक डिवेंचर का प्राइस क्या है फिर से मल्टीप्लाई करना है या नहीं। तो यहाँ देखना है रुपीज दिया है, मतलब मल्टीप्लाइड ऑलरेडी करके दिया है। नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग को नहीं पता, तो नंबर ऑफ डिवेंचर जिस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा मैं बता दूंगी, यहाँ से भी जान सकते हैं। 100 से डिवाइड देना रहता है, अमाउंट दिया है ना जिसमें, उसको 100 से डिवाइड दीजिए, या जितना प्राइस है डिवेंचर का। मोस्ट केसेस में 100 ही होता है डिवेंचर का प्राइस, फेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ 20 लाख से मल्टीप्लाई करना, और डिवेंचर का रेट हम लोग को पता चल गया था 6%, तो 20 लाख, ठीक है, इंटू 6%, 6% है तो 6/100 कर दो। ठीक है, 2 जीरो काट दो, इसका 6 2 12 और 4 जीरो, 1,20,000, 1,20,000 आंसर होगा। ये है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अ फर्म हैविंग द एसेट्स ऑफ ₹2 लाख, एसेट्स है 2 लाख का, एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹84,000, अर्न्स द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹18,000, द रेट ऑफ एनुअल प्रॉफिट बीइंग, द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बीइंग 12%, the amount of goodwill by capitalization of super profit method will be। देखो क्या है, इसमें गुडविल निकालना है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जितना हो सके मेरे से कॉन्सेप्ट को भी बताते चलेंगे। ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को निकालना है गुडविल। ठीक है, गुडविल निकालना है। गुडविल का मेथड होता है, जब चैप्टर पढ़ा देंगे हम, उसमें दिया रहेगा, उससे पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो स्टूडेंट इस सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे गुडविल का मेथड्स होता है। तो इस बार इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड लगाने बोला, तो सुपर प्रॉफिट के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट के लिए होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है। ठीक है, अब हम लोग को एवरेज प्रॉफिट तो दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 18,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए होगा, नॉर्मल रेट दिया हुआ है 12%, 12% दिया है नॉर्मल रेट, एन इसको बोलते हैं NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस क्वेश्चन में 12% दिया है। अब हम लोग को चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी इंटू NRR, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उस रेट से प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट पहले निकालना होगा ना, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए करना है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स क्या दिया है 2 लाख दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस लाइबिलिटी 84,000 दिया है। अब हम लोग को आया ये 1 लाख, 1 मिनट, 2 लाख माइनस 84,000, ये आएगा हम लोग का 1,16,000 इंटू NRR का रेट क्या है 12%, इसको 12% करेंगे तो हमारा आएगा 13920। ठीक है, 13920। अब ये आ गया। अब हम लोग को गुडविल चाहिए, तो गुडविल जब सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है, गुडविल चाहिए सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो उसके लिए होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। ठीक है, सुपर प्रॉफिट है सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, ये माइनस करना ना, एवरेज प्रॉफिट कितना था 18,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 13920 इक्वल्स टू
4080 ये हमारा आया है नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का वैल्यू यहाँ पुट करो, सुपर प्रॉफिट का वैल्यू पुट करो 4080 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, ठीक है ना। अब करना है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा हमारा 34,000। यहाँ पे एक गलती है, बुक में एक गलती है, जो हमारा कैलकुलेट होके आया है सुपर प्रॉफिट 4080 कैलकुलेट होकर आया है 4080 सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 4080 एग्जाम ये बुक में ले लिया है ये लोग 1080, यहाँ 4 करना है, ठीक है, 4 नहीं लिखा है ये लोग, 4080 इंटू 100 बाई NRR, तो ये कैलकुलेट होके आएगा 34,000 होगा हमारा गुडविल का वैल्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको। ये पूरा सैंपल पेपर जो ये है सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये बुक का पूरा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आ शेयर होल्डर टू होम 9,000 शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर अलॉटेड, किसी एक को 9,000 शेयर 10 रुपया पर शेयर का अलॉट किया गया है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 90,000, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 90,000, ठीक है। फेल्ड, ये फेल हो गया, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, हाउ विल इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। क्या कर रहे हैं, जब क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं, यहां बताते हैं, ठीक है। देखो किसी ए को 9,000 शेयर्स अलॉट किया गया था एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ये क्या हुआ ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही बार किया गया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एट द रेट फाइनल कॉल एट द रेट 2 ईच, 2 रुपया का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, जो ये पे नहीं कर पाया, तो कितना हो जाएगा कि पे नहीं कर पाया उसको अरियर बोलते हैं, अरियर्स बोलते हैं। तो अरियर अमाउंट कितना हो जाएगा, कितना शेयर था इसके पास 9,000, कितना रुपया नहीं दिया, 10 रुपया में सिर्फ 2 रुपया नहीं दिया, बाकी ये 8 रुपया दे दिया था। एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी ये दिया है, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, और फर्स्ट और फाइनल कॉल का दाम 2 रुपया है, तो ये सिर्फ 2 रुपया नहीं दिया, 9,000 शेयर पूरा पे 2 रुपया ये नहीं दिया, तो ये 18,000 पैसा नहीं दिया, ये 18,000 पैसा नहीं दिया, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको अरियर बोलते हैं, ठीक है। अरियर अकाउंट से डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस है एक तरह से कंपनी के लिए, पैसा नहीं रिसीव होना लॉस होता है, तो ये 18,000 विल बी डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। डेबिट अकाउंट खोलेंगे कॉल्स इन अरियर के नाम से, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये एक तरह का लॉसेस है कंपनी के लिए, ठीक है, इसलिए डेबिट करेंगे। चलिए इसका और में 7 का क्वेश्चन नंबर और चले आगे, इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर्स, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए बताते हैं 7 का और, है ना। इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹1 लाख, मतलब रुपीज जहां दे रखा है ना, यहाँ शेयर्स और शेयर्स का प्राइस मल्टीप्लाई करके दिया है, हमेशा ध्यान देना है कि रुपीज है कि नहीं, अगर रुपीज नहीं होता तो वो नंबर ऑफ शेयर्स होता, ठीक है, और प्राइस दिया रहता है, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू कितना है एक शेयर का, उससे मल्टीप्लाई करते, पर यहाँ पे दे रखा है रुपीज में, तो ये पूरा इतना का पैसा है कि इतना पैसा का शेयर्स इशूड हुआ है, ठीक है। इन कंसिडरेशन इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ ₹1,20,000, द बैलेंस ऑफ ₹20,000 विल बी डैश। देखो क्या करना है, एक चीज हम लोग को समझना है, एक वेंडर है ना, एक वेंडर ना एक सामान खरीद रहा है, एसेट, एसेट्स खरीदा, एसेट का दाम है 1,20,000, ठीक है, इसका ये प्राइस है। इस प्राइस के बदले किसी से खरीद रहा होगा एसेट, कोई होगा यहाँ XYZ कुछ मान के चलो, किसी से खरीद रहे हैं। अब ये वेंडर क्या किया, 1,20,000 के बदले 1 लाख का इसको शेयर इशू करके दे दिया।
क्या करना था, इस वेंडर को एसेट खरीदे या कोई मशीन खरीदे हैं 1,20,000 का, तो वो डायरेक्टली 1,20,000 पैसा दे देता, कहानी खत्म। 1,20,000 पैसा दे को कहानी खत्म करो। पर ये क्या किया ना, 1,20,000 नहीं दिया, 1 लाख का शेयर दिया, 1 लाख का शेयर दिया है, ठीक है। 1 लाख का शेयर दिया, 1,20,000 का सामान उससे ले लिया एसेट्स के रूप में, और उसको शेयर कितना का थमा दिया, 1 लाख का। अब 20,000 का ज्यादा का सामान ले लिया ना, वो 20,000 का ज्यादा का सामान लिया। इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, हम समझा रहे हैं। देखो 1,20,000 का सामान आया उसके पास, 1,20,000 का सामान लिया, उसके बदले वो 1 लाख ही दिया, मतलब ज्यादा का सामान लिया और कम पेमेंट किया। 1,20,000 का सामान उसके पास आ रहा है और वो पेमेंट कम का कर रहा है, तो ये इसके लिए रिजर्व फायदा का चीज है कि ज्यादा का सामान लो, कम पैसा दो, तो ये फायदा का चीज है, फायदा का चीज है। तो इसको करेंगे 20,000 को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डायरेक्ट प्रॉफिट में नहीं डाल सकते ना, कि ये इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा हम लोग को। क्या हो रहा है कि एक तरह का ये प्रॉफिट है, पर ये डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं है, इसको रिजर्व की तरह यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि 1,20,000 का एसेट आया कंपनी में, वो 1 ही लाख दिया उसके बदले, मतलब कम पेमेंट करके ज्यादा का सामान लिया, तो वो 20,000 को हम लोग क्या करेंगे, तो वो 20,000 को हम लोग क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, आपको आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है।